मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुबेज एकेडमी। आप सभी का एडुबेज एकेडमी में स्वागत है। काफ़ी क्वेरीज आ रही थी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे कि सर संधि पढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे अभी लेखपाल का होने वाला है, यूपी कांस्टेबल का होने वाला है, यहाँ तक कि जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं और जो हो रहे हैं उन सब में जहाँ से भी हिंदी में क्वेश्चन आते हैं और संधि से, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आज कवर किए जाएंगे। जहाँ से भी क्वेश्चन बने संधि में वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप 70% मेहनत मैं करता हूँ, 30% मेहनत आप करो, सिर्फ और 30%, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30%, आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा यहीं से यहीं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं संधि। ठीक है, संधि में कोई संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे ये भी जुड़ा, ये भी क्या है? संधि है। ये क्या है? संधि है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, क्या है? संधि ही, एक तरीके से समझने के लिए। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड झगड़ा मत करना, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी क्या है? संधि है। पति पत्नी क्या है? संधि है। माता पिता क्या है? संधि है। मतलब जहां जोड़ने की बात आ जाए वहां क्या है? संधि है। ठीक है, तो फिर बनता है कि सर संधि विच्छेद क्या है? तो संधि को तोड़ दो, संधि विच्छेद हो जाए। जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, जैसे मान लो ये गर्लफ्रेंड है और ये बॉयफ्रेंड है, चाहे ये बॉयफ्रेंड है ये गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड को मोटा नहीं कर सकते, गर्लफ्रेंड हमेशा पतली होती है। ठीक है, तो ज्यादा सीरियस मत लेना इस चीज को। ठीक है, तो किसी का भी एग्जाम्पल जो जिसको भी हम तोड़ दें वो क्या है? संधि विच्छेद। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को कवर करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सारा चीज कवर होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। मेल या जोड़ मतलब क्या? ये क्या है? हाथ जिससे जुड़ा हुआ है, ये क्या है? जोड़ है। जैसे ये पेन है, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, मतलब जिस चीज का जोड़ हो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे दो निकटवर्ती वर्णों की परस्पर मेल या जोड़ विकार है। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि। जैसे सम प्लस तोष यानी संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानु उदय। ठीक है, अब देखें, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे इससे क्वेश्चंस पूछा हुआ कि संधि का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चंस अधिकांशतः पूछ देता है। अभी यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का भी एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि संधि का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन में से आपको एक लगाना है। ठीक है, तो संधि को सिंपल से एक लेमन लैंग्वेज में समझे तो संधि मतलब जिस चीज का जोड़ हो उसे क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, नेक्स्ट संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मतलब क्या होता है? पृथक करना। जिस चीज को हम अलग कर दें उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। यानी संधि शब्दों को अलग अलग करने को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। जैसे हिम प्लस आले क्या होगा? हिमालय। ठीक है, अब देखो हिमालय क्या? हिमालय को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एक शब्द बन गया, इसको तोड़ दे तो क्या हुआ? संधि विच्छेद। ठीक है, यहां तक समझ में आया? देखो इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे भी क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोनों एग्जाम के विवा पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, संधि कितने प्रकार की होती है? ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो ध्यान देना। कभी कभी दे देता है, नाम नहीं देगा, दे देगा संधि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, ऐसे भी दे देता है। ठीक है, तो इन सब चीजों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है? कंफ्यूजन से काफी बच्चे कह रहे हैं सर कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम में, कैसे चीजों को करें। ठीक है, देखो कंफ्यूजन होगा, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, एक ही वीडियो को 10 बार देखो। ठीक है, मैं गारंटी करता हूँ कि संधि से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको समझ करना और प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ो, वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस कराए जाते हैं। आपकी जो भी क्वेरी, जो भी किसी भी टॉपिक से, हमारी जो टीम है, किसी भी टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है, पनप रहा है, ठीक है, आप वहाँ पे लिखो, आपको सारे के सारे क्वेरीज आपकी क्लियर की जाएगी। आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड होगा, ध्यान रखना एग्जाम से रिलेटेड, ये नहीं कि सर मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई तो क्या करूँ, ये टाइप वाले मत करना, क्योंकि बहुत सारे आते हैं सर क्या करूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, अब हम तीनों को स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर संधि। ठीक है, 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। नेक्स्ट, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। देखो क्या होता है, काफी बुक्स में अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होता है होने का। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे राइटर किसी और परिभाषा लिखते हैं, कोई और परिभाषा लिखता है,
तो परिभाषा को लेकर तो आप डिस्टर्ब नहीं मत होना, ठीक है। जैसे विद्या प्लस आलय क्या होगा, विद्यालय। विद्या आ रहा है, स्वर क्या है आ, आ ई बचपन में पढ़ते थे ना स्वर व्यंजन, स्वर कितने होते हैं अ आ ई उ, व्यंजन क ख ग घ, तो ये सब सारी चीजें। अब जैसे देखो अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है स्वर आते हैं। तो क्या आ रहा है, विद्या आ रहा है, मतलब उच्चारण क्या आ रहा है आ का, और आलय आलय, ठीक है। तो क्या लिखा है, दो स्वरों के मेल को, मतलब दो स्वर, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, और क्या है और आ क्या है स्वर, यानी दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि, ठीक है। विद्या प्लस अर्थी, देखो विद्या आ रहा है, ठीक है, अर्थी अ, क्या होगा विद्यार्थी। सूर्य उदय, मुनिंद्र, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल इसके, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हर के प्रकार होते हैं, देखो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि स्वर संधि, संधि कितने प्रकार की होती है, 3। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5, ठीक है। ध्यान देना, सिर्फ स्वर संधि के भेद होते हैं, बाकी किसी के भेद नहीं होते, ठीक है। ये काफी क्वेश्चन फंसाता है, ठीक है। तो स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। कौन कौन सी, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, ठीक है। ये स्वर संधि के टाइप हो गए, ठीक है। अब धीरे पहले धीरे धीरे अब इनको पहले पढ़ेंगे दीर्घ, फिर गुण, फिर नेक्स्ट, ठीक है। अब समझते हैं दीर्घ संधि क्या है, सॉरी, दो स्वर्ण या सजातीय स्वरों के बीच की संधि होकर उनके दीर्घ रूप स्वरूप को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि, ठीक है। ध्यान देना, दो सवर्णों स्वर्ण स्वर मिलाकर दीर्घ हो जाते हैं यदि अ आ ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और री के बाद वे ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर क्या होगा, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री हो जाता है। ध्यान देना, क्या हो जाता है, री हो जाता है। अब इसको समझते हैं, देखो देखो अ आए या आ आए, ठीक है। इसका जैसे मान लो क्या है, एग्जाम्पल समझाता हूं अभी, अ आए या आ आए या फिर अ आ दोनों आए। ध्यान देना, संधि में ये दोनों आए, दोनों के अंतिम क्या है, ये दोनों आए तो क्या होगा, आ, ठीक है। जैसे धर्म अर्थ, धर्म प्लस अर्थ क्या होगा, धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ, धर्म म, आ रहा है ना, दोनों शब्द में क्या आ रहा है, स्वर की बात है, लास्ट में क्या होगा, अ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो क्या होगा, धर्मार्थ। आ प्लस आ क्या होगा, आ, आत्म आनंद, आत्मानंद। अ प्लस आ क्या होगा, आ, हिम धन आलय क्या होगा, हिमालय। आ प्लस अ क्या होगा, आ, विद्या प्लस अर्थी क्या होगा, विद्यार्थी। ध्यान देना, ये की पॉइंट याद करना ना, ये अ प्लस आ क्या होता है, आ प्लस आ क्या होता है, जैसे हम बचपन में मैथ में पढ़ते थे ना, ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, प्लस 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 क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, ये सारी चीज पढ़ते थे ना, वैसे हिंदी में, ठीक है, कि अ प्लस अ क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, आपको खुद ही कवर हो जाएगा। देखो, छोटी ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटी छोटी ई प्लस बड़ी ई जब मिलेगी तो क्या होगा, बड़ी ई, ठीक है। या तो ये मिले या ये मिले तो क्या होगा, बड़ी ई। जैसे ई प्लस ई क्या होगा, बड़ी ई। रवि क्या आ रहा है, रवि ई आ रहा है ना, ठीक है, तो क्या होगा, रवि इंद्र, इंद्र मतलब ई, यहां भी ई आ रहा है और यहां भी ई आ रहा है तो क्या बन रहा है, रविंद्र। ई, फिर देखो गिरीश, गिरीश ई आ रहा है, फिर देखो किसी भी चीज, किसी को तोड़ने का दो शब्द यहाँ आ रहा है, ठीक है, इस पे बल दोगे तो क्या होगा, गिरी, ई आ रहा है यहाँ भी और यह ईस क्या होगा, गिरीश। नदीश, ठीक है, नदी इसमें भी ई आ रहा है और ईस है तो क्या हो जाएगा, नदीश, ठीक है। अब देखो छोटा ऊ से छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, या फिर छोटा ऊ हो बड़ा ऊ क्या बोलते हैं, बड़ा ऊ, ठीक है। जैसे लघु उर्मी तो क्या होगा, लघु तो क्या होगा, लघुर्मी, ठीक है। वधुत्सव तो क्या होगा, वधुत्सव, ठीक है। वधु प्लस उत्सव क्या होगा, वधुत्सव, ठीक है। भू प्लस ऊर्ध्व क्या होगा, बुद्धर्व, ठीक है। अब देखो ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है री वाला, ठीक है, ये लेकिन
ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग होता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर ऑफ रेयर होता है किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। 99% इससे क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है इन तीनों से। मतलब मान के चलो अगर 10 क्वेश्चन अगर संधि से आ रहा है तो 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्या है, गुण संधि। यदि अ या आ के, ध्यान देना, अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और अर बनाते हैं। ध्यान देना, ए और अर क्या बनाते हैं, ए और अर। ये जो की पॉइंट है ना, इसको दिमाग में बस याद कर लेना। ठीक है, अगर ये की पॉइंट तुमको याद हो गया, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे निकल जाएंगे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी गलती के। देखो, अ प्लस ई क्या होता है, ए। अ प्लस बड़ी ई क्या होगा, ए। आ प्लस ई क्या होगा, ए। आ प्लस बड़ी ई क्या होगा, ए। अ प्लस ऊ क्या होगा, छोटा ऊ। ध्यान देना, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है। ये नहीं कि ई, गलती मत करना। ठीक है, अ प्लस बड़ा ऊ क्या होगा, ओ। आ प्लस छोटा ऊ क्या होगा, ओ। आ प्लस बड़ा ऊ क्या होगा, ओ। अ प्लस री क्या होगा, अर। आ प्लस री क्या होगा, अर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा की पॉइंट और ये हो गया एग्जाम्पल। अब समझो एग्जाम्पल। देव प्लस इंद्र क्या हो गया, देवेंद्र। गण प्लस इस क्या हो गया, गणेश। यथा इष्ट मतलब क्या हो गया, यथेष्ट। रमा प्लस इस क्या हो गया, रमेश। वीर प्लस उचित क्या हो गया, वीरोचित। जल प्लस उर्मी क्या हो गया, जलोर्मी। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। कण्व प्लस ऋषि, कण्व ऋषि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। ठीक है, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। ये बताइए कौन सी संधि है, यहां तक कि कर्म प्लस ऋषि क्या बनेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा है, प्लस कौन सी संधि है ये भी पूछा हुआ है, और रमा प्लस इस, ये भी दोनों, ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वृद्धि संधि। ये क्या है, वृद्धि। जब अ आ के साथ ए, ऐ, ओ हो तो ए बनता है। या जब अ आ के साथ ओ, औ हो तो क्या बनता है, औ बनता है। ध्यान देना, क्या बनता है, औ बनता है। जैसे अ प्लस ए क्या होगा, मैंने क्या बताया, ये क्या हो गया, की पॉइंट। अ प्लस ए। आ प्लस ए। आ प्लस ए, ये भी ए बनेगा। अ प्लस ओ, ये भी ओ बनेगा। आ प्लस ओ क्या बना, ओ। अ प्लस ओ। ये सब सारी चीजें क्या बनेंगे, एग्जाम्पल देखो। एक प्लस एक क्या होगा, एक एक। परम प्लस ऐश्वर्य, परमेश्वर। सदा पर एक, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। परम प्लस ओज, परमोज। महा प्लस ओजस्वी, महाजस्वी। वन प्लस औषधि, वनौषधि। महा औषध प्लस महा औषधि। ये सारी चीजें क्या है, वृद्धि संधि। ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है आपके यूपी के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से कवर होंगे। ठीक है, समझ में आया वृद्धि संधि। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्या है, यण संधि। ध्यान देना, जब छोटी ई बड़ी ई के आगे कोई विजातीय यानी असमान स्वर होने पर छोटी ई बड़ी ई को य हो जाता है। क्या हो जाता है, य। ये ध्यान देना, ये क्या हो गया, हमारा की पॉइंट हो गया। या फिर ऊ, बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय, विजातीय मतलब क्या हो गया, असमान स्वर के आने पर छोटाऊ और बड़ाऊ को क्या हो जाता, व हो जाता है। ठीक है, री के आगे किसी भी विजातीय स्वर को आने पर क्या हो जाता, र हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, यड़ संधि। देखो यड़ संधि में कौन कौन सा तीन की पॉइंट है हमारा, य, व और र। ये क्या, ये हलंतम, जिसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं हलंत। ठीक है, तो ये ऐसे समझो कि ये क्या हो गया, नीचे इनके तीन डंडी लग गई चलने के लिए। य व र में क्या होगी, डंडी लगी हुई चलने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो, ये की पॉइंट हो गया। ई प्लस अ क्या होगा, इक्वल टू यम प्लस अ, क्या, यद्यपि, तो क्या होगा, यद्यपि। इति प्लस आदि इत्यादि। नदी प्लस अर्पण, दर्पण। देवी आगमन क्या हो गया, देवागमन। अनु प्लस अय, अनुव्यय। तू प्लस आगत, स्वागत।
अनु प्लस एषण अन्वेषण, पित्र प्लस आज्ञा, क्या पित्राज्ञा। ध्यान देना ये क्वेश्चन पित्राज्ञा वाला बहुत फंसाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में अल्टरनेटिव ये क्वेश्चन बना हुआ है पितृज्ञ वाला, या ऐसे नॉर्मल पूछते या फिर पूछते कि कौन सी संधि है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, अयादि संधि। यदि ए, ऐ, ओ और औ के बाद भिन्न भिन्न, ध्यान देना, भिन्न स्वर आए तो क्या होगा, ए का ऐ हो जाएगा, ठीक है, और ए का ओ हो जाएगा, और औ का औ हो जाएगा या आ हो जाएगा। ध्यान देना, ए प्लस ऐ य, ए प्लस ऐ य, ओ प्लस अ व, और औ प्लस उ वु। ठीक है, तो नयन, ने प्लस अयन नयन, गाय प्लस अक गायक, भो प्लस अन भवन, भव प्लस उक क्या होगा, भाव उक। ठीक है, नेक्स्ट, ये समझ में आया। ये हमने क्या पढ़ा अभी तक, अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्वर संधि, देखो संधि पढ़ा, ठीक है। संधि में क्या पढ़ा, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि कितने भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब स्वर संधि कवर हो गया। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि। ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं व्यंजन संधि से। व्यंजन संधि के भाग नहीं होते, इसके नियम होते हैं। व्यंजन संधि के और विसर्ग संधि के क्या होते हैं, नियम होते हैं। इन नियमों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर याद नहीं भी होता तो जब प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्या होगा, जब प्रैक्टिस करोगे ना, सारी की सारी चीजें आपकी कवर होना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीन बार, जब लेकिन जब एग्जाम से पहले बार बार आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्वेश्चन देखते आप मालूम करिए इसका क्वेश्चन यही है। ठीक है, बाकी जो भी आपके जो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कहा भी था कि प्रैक्टिस हमारे ऐप, हमारे जो लिंक है, आप लिंक से जुड़िए हमारे ऐप के माध्यम से। आपको प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करना चाहो, कम से कम 10,000 प्रैक्टिस करवाई जाएगी हर एक मतलब एग्जाम के लिए। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कौन सी, व्यंजन संधि। ध्यान देना, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। या एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। ठीक है, या जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि के भेद नहीं होते, उनके नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 13। ध्यान देना, व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं या कौन कौन से भेद होते हैं, तो व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होता, सिर्फ और किसके भेद होती है, स्वर संधि के भेद होते हैं। ठीक है, ठीक है, नियम क्या है, पहला पढ़ते हैं। जब किसी वर्ग के पहले, ठीक है, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो, या य, र, ल, व, ह से, या किसी स्वर से हो, तो क, ग, च, ज, त, ढ, त, द, प, भ, ब में बदल दिया जाता है। या अगर व्यंजन से स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा हलंत वर्ण में लग जाए। मैंने क्या बोला, हलंत, यानी पीछे से सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो हलंत ही रहेगा। ध्यान देना, व्यंजन से स्वर मिलेगा तो वो हलंत लग जाएगा, अगर व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो हलंत ही रहेगा। ठीक है, जैसे क का ग में परिवर्तन, वाकीस, वाक प्लस ईस क्या होगा, वागीस, दिक प्लस अंबर, दिगंबर, ट का ड में परिवर्तन। ये जो नियम होता है, नियम से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। आप आराम से इस चीज को, वीडियो को 2-3 बार देखो, सारा का सारा चीज आपका कवर हो जाएगा। ट प्लस ड में परिवर्तन, सट प्लस आनन, षडानन, सट प्लस यंत्र, षडयंत्र, ट का ड में परिवर्तन, सत प्लस आशय, सदाशय, तत् प्लस अनंतर, तदंतर, प का ब में परिवर्तन, अप प्लस ज क्या होगा, अब्ज,
अप प्लस द क्या होगा, अब्द। ठीक है। नियम 2, अगर किसी वर्ग के पहले क च ट त प त प का मिलन न या म वर्ण में हो या ड या च ड़ न म के साथ हो तो क हलंत का अंग हलंत में, च हलंत का ज हलंत में, त का ड़ हलंत में, त का न हलंत में और प का म हलंत में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे पहले देखो क्या बोला, क का ये क का अड़ा में, देखो क का अड़ा में परिवर्तन दिक प्लस मंडल दिगमंडल, वाक प्लस में वागमय, क का अड़ा में परिवर्तन सट मूर्ति षडमूर्ति, सट प्लस मुख षडमुख, त का न में परिवर्तन उत प्लस मूलन उन्मूलन, उत प्लस नीति उन्नति। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया। नियम तीसरा, तीसरा नाम क्या कहता है, जब त का मिलन, ध्यान देना त हलंत का मिलन ग घ द ध ब भ म य र व से या किसी स्वर से हो तो क्या हो जाएगा, द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द हलंत बन जाएगा। ठीक है, या म के साथ क और म से किसी भी वर्ण के मिलने पर म की जगह पर क्या मिलने वाला वर्ण की अनंती नाच का वर्ण बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण समझते हैं। ठीक है, देखो म का क ख ग घ अंग के साथ मिलन, सम प्लस कल्प, सम हलंत है, कल्प क्या होगा, संकल्प, सम प्लस संख्या क्या हो गया, संख्या, सम प्लस गम संगम, सम प्लस कर शंकर, म का च छ ज झ या के साथ मिलन, सम प्लस जीवन क्या होगा, संजीवन, सम प्लस चय संचय, किम प्लस चित किंचित, ध्यान देना किंचित, म का ट ठ ड ढ अड़ के साथ मिलन क्या होता है, दम प्लस ड क्या हो गया, दंड, खम प्लस दंड ड खंड, म हलंत का त थ द ध न के साथ मिलने पर क्या होगा, सम प्लस दे संदे, सम प्लस तो संतोष, किम प्लस नर किन्नर, फिर म का प फ ब ब भ म के साथ मिलने पर क्या होगा, सम प्लस पूर्ण क्या होगा, संपूर्ण, सम प्लस भव संभव, त का ग घ ध द ब भ म य र के साथ क्या होगा, जगत प्लस ईश जगदीश, भगवत प्लस भक्ति भगवती, तत् प्लस रूप क्या होगा, तदरूप। ठीक है, ये हुआ नियम 3। अब नियम 4 क्या कहता है, त से परे, ध्यान देना त हलंत से परे, त हलंत से परे च हलंत या छ हलंत होने पर च, ज हलंत या झ होने पर ज, त या ठ होने पर ट और ड या ढ होने पर र और ल होने पर ल हलंत बन जाता है। और म के साथ य र ल व स मूर्धन्य स, इसको ध्यान देना, पेट फरुआ स कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मूर्धन्य स बोलते, स ह में किसी भी वर्ण के से मिलने पर क्या होता है, म हलंत की जगह अनुसार लगता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, सम प्लस वत क्या होगा, संवत, तत् प्लस टीका तट्टिका। ठीक है, नियम 5, जब त हलंत का मिलन श हलंत से हो तो त हलंत को च और श को छ में बदल दिया जाता है, और जब त हलंत या द हलंत के साथ च या छ का मिलन होता है तो उसको त हलंत या द हलंत की जगह पे च हलंत बन जाता है। एग्जाम्पल, उत हलंत उ त शिष्ट क्या हो गया, उच्छिष्ट, शरत प्लस चंद क्या हो गया, स्वचंद्र, उत प्लस छिन्न क्या हो गया, उत्छिन्न। ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में बन रहे हैं आप बताओ, उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आप किसी भी व्हाट्सएप पे चाहे टेलीग्राम पे अपना मैसेज जो भी संदेश है, अगर इस नियम 4 से संबंधित कोई भी आपको परेशानी आती है देन आप पूछ सकते हो। ठीक है, नियम 6 क्या कहता है, जब त हलंत का मिलन ह हलंत से हो तो त हलंत को द और ह हलंत को ध में बदल दिया जाता है, और त हलंत या द हलंत के साथ ज या झ का मिलन होता है तो त या द हलंत की जगह पर ज बन जाता है। एग्जाम्पल समझो, उत्त प्लस हरण उदाहरण, तत् प्लस हित तदित, तत् प्लस जन सज्जन, जगत प्लस जीवन जग जीवन, वृहत प्लस झंकार वृहद झंकार, और तत् प्लस उत प्लस हार क्या होगा, उद्धार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नियम 7वां, देखो स्वर के बाद अगर छ वर्ण आता है, क्या आता है, छ वर्ण आ जाए
तो 6 से पहले 54 बढ़ा दिया जाता है। या त या द के साथ ट या ठ का मिलन होने पर त या द की जगह पर ट हलंत बन जाता है। या जब त हलंत या द हलंत के साथ ड ढ का मिलन होने पर त हलंत या द हलंत की जगह क्या बन जाएगा? ड हलंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ड हलंत बन जाएगा। एग्जाम्पल, आ प्लस छादन क्या होगा? अच्छादन। ठीक है। संधि छेद क्या होगा? संधि छेद। तत् प्लस टीका तट्टिका। वृहत प्लस टीका वृहत टीका। भवत प्लस डमरू भव डमरू। और स्व प्लस छंद स्व छंद। क्या हो गया? स्व छंद। नियम 8, अगर म हलंत के बाद क हलंत से लेकर म हलंत तक कोई भी व्यंजन हो तो म के अनुस्वर क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। या त हलंत या द हलंत के साथ जब ल का मिलन होता है तब द हलंत या द हलंत, ध्यान देना, त हलंत या द हलंत की जगह पर ल हलंत बन जाता है। जैसे तत् प्लस लिन तत्लिन, विद्युत प्लस लेखा विद्युत लेखा, किम प्लस चित किंचित, उत प्लस ला आश। क्या होगा? उल आश। ठीक है। नियम 9, म के बाद य र ल व श स स ह में कोई एक व्यंजन हो तो म का अनुसार में बदल जाता है। ध्यान देना, सम प्लस योग क्या होगा? संयोग। सम प्लस हार संहार। सम प्लस वाद संवाद। सम प्लस संशय क्या होगा? संशय। 10वां नियम क्या है इसका? री रू रू के बाद न तथा इनके बीच चाहे स्वर क्या क वर्ग या प वर्ग या अनुस्वर या य व ह आए तो न का र हो जाता। क्या हो जाता है? न का र हो जाता। जैसे भसु प्लस अन भूषण, प्रा प्लस मान प्रमान, प्र प्लस मान प्रमाण, राम प्लस अयन रामायण। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या नियम 11वां, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण श हो तथा उसके पहले अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो स के स्थान पर क्या होगा? श हो जाता। क्या हो जाता? श। जैसे अनुसरण तो क्या हो गया? अनु प्लस सरण अनुसरण। सु प्लस सुप्ति सुषुप्ति। विष प्लस सर्ग विसर्ग। नि प्लस सिद्ध क्या हो गया? निषिद्ध। ठीक है। अब 12वां नियम क्या है इसका? यौगिक शब्द के अंत में यदि प्रथम शब्द अंतिम वर्ण न हो तो उसका लोप हो जाता है। हस्ती प्लस हस्तिन प्लस दंत हस्तिदंत। प्राणिन प्लस मात्रा प्राणी मात्र। राजन प्लस आज्ञा राजाज्ञा। क्या होगा? राजाज्ञा। नियम 13 क्या कहता है? जब श के बाद त या थ रहे तो त के बदले त और थ के बदले थ हो जाता है। क्या हो जाता है? थ हो जाता है। जैसे शिष्ट प्लस त का शिष्ट। ठीक है। और पृष्ठ प्लस थ क्या होगा? पृष्ठ। तो ये मैंने क्या पढ़ा? व्यंजन संधि के क्या होती है। ठीक है। और व्यंजन संधि के कितने नियम होते हैं? व्यंजन संधि कितने नियम होते हैं? 13 नियम होते हैं। हमने यहाँ क्या किया? 13 नियम पढ़ लिए। ठीक है। अब तीसरा क्या था? विसर्ग संधि। ध्यान देना, विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, ध्यान देना, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर अथवा या व्यंजन के मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। या स्वर संधि के स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग, ध्यान देना, ये की पॉइंट है के साथ जब किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। इसके भी कुछ नियम्स होते हैं। जैसे क्या? तो व्यंजन संधि के नियम थे। ठीक है। वैसे ही क्या है? विसर्ग संधि के नियम है। पहला नियम क्या कहता है भाई? यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय या चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या य र ल व ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है। क्या हो जाता है? उ। और यह उ पूर्ववर्ती से अ से ले से मिलकर क्या बनाता है? गुण संधि द्वारा ओ होता है। जैसे मन प्लस रथ मनोरथ। तर प्लस ज सरोज। मन प्लस भाव मनोभाव। पय
प्लस द प्रयोग, मन प्लस विकार मनोविकार। ठीक है, नेक्स्ट नियम क्या है इसका, यदि विसर्ग के पहले ई, छोटी ई आया, छोटा ऊ आया, तो विसर्ग के बाद वर्ण क, ख, प, फ हो तो विसर्ग में श हलंत में बदल जाता है। क्या बन जाता है, श हलंत में बदल, जैसे निह प्लस कपट निष्कपट, नि प्लस फल निष्फल, निह प्लस पाप निष्पाप। ठीक है, नेक्स्ट इसका नियम क्या कहता है, तीसरा, विसर्ग से पूर्व, ध्यान देना, विसर्ग से पूर्व अ, आ तथा बाद में क, ख या प, फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रातः प्लस काल, क्या होगा, प्रातः काल, पय प्लस पान पय पान। ठीक है, नेक्स्ट नियम क्या कहता है, चौथा, यदि छोटा ई और छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो तो इसके बाद र आएगा। ठीक है, अगर ई और ऊ है तो बड़ी ई और ऊ हो जाता है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे न्यू प्लस रव, क्या होता है, नीरव, नेह प्लस रस नीरस। पांचवा नियम क्या कहता है इसका, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या ध्यान देना इस पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, या र, य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, र हलंत हो जाएगा। जैसे निह प्लस उपाय निरुपाय, निह प्लस झर निर्झर। ठीक है, छठा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद च, छ, श हो तो विसर्ग का श हलंत, और ट, थ, स हो तो श हलंत, और त, थ, स हो तो श हलंत हो जाता है। जैसे निह प्लस चय निश्चय, निह प्लस शल निश्चल, निह प्लस तार निस्तार। ठीक है, इसका सातवां नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के आगे और पीछे, ध्यान देना, आगे और पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है, और विसर्ग के बदलाव में अ का लोप होता है और उसके स्थान पर लुप्त कर चिन्ह हो जाता है। जैसे प्रथम प्लस अध्याय प्रथमो अध्याय, देखो ये लग गया। ठीक है, मन प्लस अभिलाषित मनोभिलाषित, ये लग गया। ठीक है, ये सातवां नियम हो गया विसर्ग संधि का। अब देखो आठवां नियम क्या कहता है भैया, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के होने पर और विसर्ग के बाद र रहने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है, और यदि उससे पहले ह्रस्व स्वर हो तो वह दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ठीक है, जैसे निह प्लस रस नीरस, निह प्लस रोग निरोग। ठीक है, नौवां नियम क्या कहता है विसर्ग संधि का, विसर्ग के बाद श, श होने पर या विसर्ग यथावत रहता है या अपने आगे वाले का वर्ण हो जाता है। जैसे निह प्लस संदेह निसंदेह, निह प्लस सहाय निसहाय। ठीक है, तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा संधि। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, संधि। संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, ध्यान देना। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, संधि, संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें कितने नियम थे, व्यंजन संधि के 13 नियम थे, और व्यंजन संधि के 13 नियम और विसर्ग संधि के 9 नियम। और स्वर कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से, दीर्घ गुण वृद्धि हण आदि। ये हो रहा संधि। संधि हमारा जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इससे बाहर का कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ये आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। जहां जिसमें भी पूछे, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे संधि, वो सारे के सारे आपको यहीं से कवर हो जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे
उतना सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, अभी तक के लिए तो ये संधि, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।